आप सभी का मेरे चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज जो कहानी लेकर आई हूँ वह कछुआ और खरगोश की ही कहानी है, लेकिन इसमें दौड़ की कहानी नहीं है, बल्कि खरगोश को उसकी बदमाशियों की सजा देने वाली कहानी है। इस कहानी के लेखक शोभनाथ लाल हैं। इस कहानी का शीर्षक है कछुआ और पाजी खरगोश। आप सभी ने वह कहानी जरूर पढ़ी होगी जिसमें कछुए और खरगोश के बीच दौड़ की बाजी लगी और घमंडी खरगोश बुरी तरह हार गया था। यह कहानी उससे अलग है, लेकिन है कछुए और खरगोश की ही। क्या है कहानी, आओ सभी को सुनाते हैं। हिंद महासागर में एक छोटा सा सुंदर देश है, मॉरिशस। बहुत पुराने जमाने की बात है। तब यह फ्रांको द्वीप कहलाता था। फ्रांको द्वीप का एक राजा था। कहा जाता है कि उस राजा के शरीर में जोरों की खुजली हो गई थी। अच्छी ही नहीं होती थी। खुजलाते खुजलाते राजा का बुरा हाल हो रहा था। शरीर में काफी मैल जम गई थी। राजवैद्य ने राजा को रोज नहाने की सलाह दी। राजा के नहाने के वास्ते एक बढ़िया तालाब का चयन किया गया, परंतु जब राजा वहां स्नान के लिए पहुंचा तो तालाब का पानी देखकर बहुत दुखी हुआ। क्रोध के मारे उसने पहरेदार को डांटते हुए कहा, अब फिर पानी गंदा मिला तो मैं कड़ा दंड दूंगा। राजा बिना नहाए ही वापस लौट गया। तालाब के किनारे ढेर सारे अरबी के बड़े बड़े घने पौधे उगे थे। सजा मिलने के डर से पहरेदार चौकन्ने हो गए। वह उन्हीं पौधों के बीच बंदूक लेकर जा छिपे। रात का अंधेरा गहराने लगा था। एक खरगोश उसी ओर चोरी छिपे आ रहा था। पहरेदार सांस रोककर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन हिम्मत कर उसने कहा, चौकीदार महोदय नमस्ते, आपने मुझे पहचाना नहीं? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं आपके लिए बड़ी अच्छी चीज लेकर आया हूँ। आप खुशी से झूम उठेंगे। अलग अलग शहरों से लाए गए इस शहद को चखकर तो देखिए कितना मधुर है। खरगोश ने शहद से भरी हुई बोतल चौकीदार को थमा दी। वह बड़ा खुश हुआ। वह अपना कर्तव्य यानी कि ड्यूटी भूल गया। बस पूरा शहद एक ही सांस में गटक गया। वाह, कितना बढ़िया स्वाद है इसका। किंतु बेचारे को क्या मालूम कि उसमें जड़ी बूटियों का सत भी मिलाया हुआ था। पहले वह झूमने लगा और फिर सो गया। थोड़ी ही देर में वो इतने नशे में हो गया कि वो गहरी नींद में सो गया। खरगोश पहले ठहाका मारकर खूब हंसा, फिर आगे बढ़ गया। तालाब के किनारे पहुंचकर पहले उसने रोज की तरह कपड़े उतारे, फिर जी भर के स्नान किया। चौकीदार की बेवकूफी पर एक बार फिर हंसा। उसके लालच पर बुरा भला कहा। जल से बाहर आकर उसने एक बड़ा सा डंडा उठाया और पानी में नीचे चला गया। डंडे से तालाब का पानी खूब मथकर मैला कर दिया। यह उसका रोज का काम था।
उसे घमंड था कि उसे कोई क्या पकड़ पाएगा। वह पाजी और बदमाश था और साथ में घमंडी भी था। राजा स्नान के वास्ते जब प्रातःकाल फिर पहुंचा तो पहरेदार अभी तक सो ही रहा था। तालाब का मैला जल देखकर राजा के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। पहरेदार को ढूंढवाया गया। वहां पड़े हुए उसी बड़े डंडे से पहरेदार की खूब मरम्मत करवाई। पहरेदार किसी प्रकार जान बचाकर वहां से भागा तो फिर लौटकर नहीं आया। फिर तो उसका कोई अता पता ही नहीं लगा। अब तालाब की पहरेदारी कौन करे? एक नए चौकीदार की आवश्यकता आ पड़ी। चारों ओर डुग्गी पिटवाकर ऐलान करवा दिया गया। मुर्गे, गिद्ध, हंस, कुत्ते, सियार आदि सभी पशु पक्षी डर गए थे। कोई चौकीदार बनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। किंतु चौथे दिन एक कछुआ हिम्मत कर चौकीदारी के लिए आ खड़ा हुआ। कछुआ नहीं, बहुत विशाल था। इतने बड़े कछुए तो चिड़ियाघर में ही देखने को मिलेंगे। शायद तुम्हें पता हो, उन दिनों सभी प्राणी एक दूसरे की बोली समझ लेते थे और बोल भी लेते थे। उस समय राजा नहाए बगैर बहुत परेशान था। उसकी खुजली बढ़ती ही जा रही थी, किंतु तालाब के उस गंदले जल में नहाता भी तो कैसे? राजा ने कछुए को पहरेदार बना तो दिया, परंतु एक कठोर शर्त भी रख दी। राजा ने यह चेतावनी दी कि यदि तालाब का पानी पुनः गंदा किया मिला तो पहरेदार का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कछुए ने विनम्रता पूर्वक यह शर्त मंजूर कर ली। यह सभी के लिए बड़े अपमान की बात थी कि कोई राजा का तालाब का पानी रोज गंदा कर देता है और अपराधी पकड़ा भी नहीं जाता। कछुए ने अपराधी को पकड़ने की ठान ली। जान जाए या रहे, लेकिन अपराधी को तो पकड़ना ही है। उसने राजा से कहा, ठीक है महाराज, कछुए का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है ना। आपके रसोइये उससे खूब सुस्वाद भोजन बनाएंगे, यही ना? परंतु महाराज, शायद मेरी जगह किसी दूसरे का ही मांस आपके रसोई घर में जा पहुंचे। राजा को प्रणाम कर कछुआ वहां से चला गया। वह अपराधी को पकड़ने की युक्ति में लग गया। वह इसी सोच में डूबने उतराने लगा कि अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया तो जान की खैर नहीं। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपनी बड़ी और चिकनी पीठ पर खूब गाढ़ा तारकोल पुतवा लिया। जिस ओर से अपराधी के आने का अनुमान था, कछुआ अपने सारे अंगों को भीतर समेटकर निर्जीव सा उसी मार्ग में लेट गया। रात घिर आई। कछुआ चोर की प्रतीक्षा करने लगा। कब किस तरह वह आता है? आएगा तो इसी मार्ग से। खरगोश दबे पांव धीरे धीरे आ रहा था। उसकी चाल देखकर कछुए ने सोचा, यही दुष्ट हो सकता है। बच्चू, अब बचकर जाओगे कहाँ? उधर कछुए को देखकर खरगोश ने अनुमान लकिया, कितना बढ़िया आसन है, 2 घड़ी बैठकर विश्राम कर लूं। कछुआ अंधेरी रात में सचमुच
चौरस चट्टान जैसा दिख रहा था। उस ऊंचे आसन पर खरगोश जा बैठा। कछुआ कुछ देर तक सांस रोके पत्थर की भांति निश्चेत पड़ा रहा, लेकिन कब तक वह सांस रोके रहता? उसका दम घुटने लगा। फिर तो वह सांस लेने लगा। खरगोश को लगा कि उसका आसन हिलडुल रहा है। उसने उठकर देखना चाहा कि आखिर बात क्या है, किंतु तारकोल के कारण वह कछुए की पीठ से बुरी तरह चिपक गया था। वह उठ न सका। मूर्ख, तुम पकड़े गए। तुम्हारी धृष्टता के कारण सभी परेशान थे। कछुए ने अपना सिर बाहर निकालकर कहा, दोस्त, मजाक मत करो, मुझे जाने भी दो। खरगोश ने कपटी मित्र की भांति बात बनाते हुए कहा। कछुआ चलने लगा और चलता ही रहा, आगे आगे बढ़ता रहा। खरगोश बेचैन था। उसने आओ देखा न ताओ पिछले दोनों पांव से एक साथ ही प्रहार कर दिया, और लो, ये क्या हुआ? उसके दोनों पांव भी चिपक गए। कछुआ चुप था, जरा भी गुस्सा नहीं आया। तब खरगोश ने अगले दोनों पांव भी चला दिए। उनका भी वही हाल हुआ, वो भी चिपक गए। खरगोश ये समझ सकने में असमर्थ था कि आखिर कछुए की पीठ पर उसके साथ क्या होता जा रहा है। कछुए को खरगोश से मार खाने का कोई दुख नहीं था। वह बिना किसी उत्तर प्रत्युत्तर के राजमहल की ओर बढ़ता रहा। खरगोश का बुरा हाल था। उसकी हालत ठीक वैसी ही हो गई थी जैसे किसी सुअर के चारों पांव एक में बांधकर लुढ़का दिया गया हो। फिर भी उस घमंडी तथा दुष्ट खरगोश को अपने अपराध पर कोई पछतावा नहीं हो रहा था। उसने अकड़कर फिर कहा, मेरे पांव सट गए तो क्या हुआ? मेरा सिर लोहे के समान मजबूत है, इसी से तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा, पिद्दी कहीं के। कछुए ने खरगोश की इस धमकी पर भी ध्यान नहीं दिया। वह उसकी औकात जानता था। उसे तो इस चोर को राजा के सन्मुख पेश करना था। मूर्ख खरगोश ने अपना सिर भी कछुए की पीठ पर दे मारा। कछुए का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर खरगोश का सिर भी उसकी पीठ पर चिपक कर रह गया। खरगोश की हालत तो देखने लायक हो गई थी। इसी बीच कछुए ने अपना रास्ता धीरे धीरे तय कर लिया और वह राजमहल के सामने पहुंच गया। कछुआ अपनी सफलता पर खुश था और खरगोश रो रहा था। राजा को तो पहले बहुत गुस्सा आया, किंतु खरगोश का विचित्र हाल देखकर वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। कछुए ने राजा से निवेदन किया, अपराधी पकड़ लिया गया है महाराज। अब तो खरगोश का मांस ही आपके रसोई घर में पकेगा। अच्छे मसाले में पकाने पर और भी स्वादिष्ट हो उठेगा। अब बताइए महाराज, मैंने अच्छी सलाह दी थी या नहीं? राजा गुस्से में तो था ही। दुष्ट खरगोश की करतूत से वह बहुत परेशान हुआ था। उसने तलवार से एक ही झटके में खरगोश का सिर उड़ा दिया। तब राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, अब मैं स्नान कर सकूंगा। आओ, मेरे बदन को खूब रगड़ रगड़ कर मलो। मैल की मोटी परत जम गई है। घमंडी और दुष्ट अपराधी को उसके अपराध का फल मिल गया।
उसके बाद राजा के तालाब का जल पुनः कभी गंदा नहीं हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को परेशान करना चाहिए।